अगर आपकी उम्र 19.5 वर्ष से कम है तो आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक भारतीय हैं तो आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो। मगर यदि आप मैरिड हैं तो अफसोस आप एनडीए ज्वाइन नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? एनडीए को ज्वाइन कैसे करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कौन कौन एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं और कौन नहीं, क्या आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। एनडीए जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे शहर के खड़कवासला में स्थित है। यह एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेवाओं को एक साथ ट्रेन किया जाता है। इसे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसे वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, NDA/NA1 और NDA/NA2 के नाम से। और इसके लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आम भाषा में मैं एनडीए को समझाऊं तो यदि आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप एनडीए को ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों, ये तो थी एनडीए की संक्षिप्त में जानकारी। अब बात करते हैं कि आखिर एनडीए को ज्वाइन करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो सबसे पहले आप एक भारतीय होने चाहिए, दूसरा अविवाहित होने चाहिए, तीसरा आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए और चौथा बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें आप 12वीं पास या 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्वाइनिंग के समय आप 12वीं पास होने चाहिए, तभी आप सक्षम होंगे एनडीए को ज्वाइन करने के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप आर्मी विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10th+2 में कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप नेवी या एयरफोर्स विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10th+2 में फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। इसका मतलब यह है कि आपका 10th+2 में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, साथ ही मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं वे केवल आर्मी विंग्स के लिए ही एलिजिबल होंगे। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी लेते हैं या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही लेते हैं, वे आर्मी विंग्स के साथ साथ एयरफोर्स या नेवी विंग्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आप एनडीए रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन की इन बुक्स को ले सकते हैं। इसमें टोटल 4 बुक्स हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। इन सारी बुक्स में चैप्टर वाइज PYQ हैं, यानी ये बुक सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट है, जिसमें आपकी चैप्टर्स की थ्योरी भी दी हुई है और इस चैप्टर्स का प्रीवियस 9 ईयर PYQ भी है। इस तरह से मैथमेटिक्स में कुल 28 चैप्टर्स हैं, जिसमें 3400 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशंस। जीके में कुल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें 3600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन। साइंस में कुल 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें 2300 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन। और इंग्लिश में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें 3400 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन। और ये गाइड बिल्कुल अपडेटेड है और सफिशिएंट है एनडीए के रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। यदि आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म तो भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठना होगा। लेकिन रिटन एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिटन एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसा होगा, यानी कितने पेपर्स होंगे, इन पेपर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और इन सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स होंगे, ये सारी चीज़ें। और साथ ही आपको इसके मार्किंग स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी एक क्वेश्चन के सही आंसर में कितने मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होने पे कितने मार्क्स कटते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जब आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको इसका सिलेबस भी पता होना चाहिए, इसीलिए इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए रिटन एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसमें 2 पेपर्स होते हैं,
पहला मैथमेटिक्स और दूसरा GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स आपका कुल 300 मार्क्स का होता है और GAT कुल 600 मार्क्स का होता है, यानी रिटन एग्ज़ाम कुल 900 मार्क्स का होता है। आइए जानते हैं मैथमेटिक्स पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कैलकुलस से 50 से 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 40 से 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से लगभग 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से 25 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से 75 मार्क्स और कॉम्प्लेक्स नंबर से लगभग 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब जानते हैं GAT पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक इंग्लिश और एक जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश से कुल 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। और जनरल अवेयरनेस से कुल 400 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स से 100 मार्क्स, केमिस्ट्री से 60 मार्क्स और जनरल साइंस से 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री से 80 मार्क्स, ज्योग्राफी से 80 मार्क्स, करंट इवेंट और पॉलिटी से 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम के बारे में। तो मैथमेटिक्स में कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन सही होने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं, जबकि एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 यानी 0.83 मार्क्स कटता है। यानी कुल मिला के मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। बात करें GAT पेपर के बारे में तो इसमें कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन गलत होने पे इसका 1/3 कटता है, यानी 1.33 मार्क्स कटते हैं। यानी कुल मिला के GAT पेपर 600 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं NDA के सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स में 11th और 12th का पूरा सिलेबस इंक्लूड है, जबकि GAT पेपर में साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट इवेंट और साथ ही इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि NDA के रिटन एग्ज़ाम के लिए लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन ज्वाइन सिर्फ 400 स्टूडेंट करते हैं। रिटन एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो 8 से 10,000 स्टूडेंट रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं और इन स्टूडेंट्स को कुछ दिनों बाद SSB इंटरव्यू के लिए मेल आता है। SSB इंटरव्यू 5 दिनों का होता है, जिसमें अलग अलग टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आप SSB इंटरव्यू को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगा। 5 दिनों का SSB इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका SSB मेडिकल होता है। और दोस्तों जो कैंडिडेट्स SSB इंटरव्यू में पास होते हैं उन्हीं का मेडिकल होता है, और जो मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। यानी मेडिकल के बाद जाके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है और फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। यानी फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक के सफ़र में करीबन 1 साल लग जाता है। ज्वाइनिंग के बाद NDA में प्रथम दिन कैसा होता है, इसके लिए आप इस वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दिया है। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी और NDA क्या है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।